Okay, for this question, let PQ be a focal chord of parabola y square that is equal to 36x and a क्या है 9 है of length 100 यानी फोकल जो फोकल कॉर्ड है ना उसका लेंथ क्या 100 है मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल फॉर्म कर रहा है लेट द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी बी पॉजिटिव यानी पॉइंट पी जो ऑर्डिनेट ना वाई कोऑर्डिनेट है ना पॉइंट पी का वो क्या पॉजिटिव है तो वाई कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में and aim with the point on the line segment PQ such that PM is to MQ that is equal to 3:1 that means the point aim है ना PQ को internally divide कर रहा है 3:1 के रेशियो में then which of the following points does not lie on the line passing through M that means you need we have a need a point A एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू यानी पी क्यू का स्लोप मालूम हो जाएगा तो उस लाइन का स्लोप मालूम हो जाएगा जो इस पे क्या परपेंडिकुलर है तो मेरा टारगेट क्या है कि पॉइंट एम निकालना वो तो फाइंड आउट करना ही होगा कि उसी उसी पॉइंट एम से पास करने वाला लाइन हमको चाहिए और पी क्यू पे क्या परपेंडिकुलर चाहिए तो यहाँ पे ये क्या है मेरा ए है 36 चलेगा ना ए लिख दिया 36 और पी क्यू का लेंथ दिया उन्हें 100 मीन फोकल कॉर्ड का लेंथ दिया 100 दैट इज नथिंग बट ए इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर हमने पढ़ा है ना दिस इज लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ए इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर ठीक है एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस तो एक का पैरामीट्रिक कॉर्ड लिखा हमने टी मिया ए टी स्क्वायर कमा 280 तो दूसरा क्या होता है -1/t से रिप्लेस होता है यानी ए अपॉन टी स्क्वायर कमा -2/t एंड अदर एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा नाउ यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम लाइक वी हैव द पैराबोला ना स्टैंडर्ड पैराबोला चलो ठीक है हमने डायग्राम ड्रॉ किया दिस इज पैराबोला चलेगा तो ठीक है अब फोकस क्या है 9,0 दिख रहा है ना फोकस इज 9,0 एस क्या है मेरा 9,0 अब ना दिस इज फोकल कॉर्ड so this is point P 80 स्क्वायर एंड 90 स्क्वायर कॉमा 280 18t अब Q क्या हो जाएगा D को हम रिप्लेस करते हैं किससे -1/t से फोकल कॉर्ड केस में दिस इज 9/t स्क्वायर कॉमा -2a/t तो -18/t दिस इज पॉइंट Q राइट तो मुझे पॉइंट P मालूम हो गया पॉइंट Q मालूम हो गया उसने बोला है कि भाई अच्छा उसने भी मेंशन किया है कि पॉइंट P का जो ऑर्डिनेट है ना यानी वाई कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव होगा तो 90 स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा यानी पॉइंट P फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा इतना समझ में आ गया मेरे को और PQ पे एक लाइन सेगमेंट है सॉरी PQ लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एम एम भी पॉइंट और लाइन सेगमेंट PQ सच दैट हमने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया एम दिस इज एम PM is to MQ 3:1 this is 3 this is 1 तो मुझे तो पॉइंट ए मालूम हो गया इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला से हाउ कैन यूज इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला तो 1 इसके कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करता है और 3 इसके कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करेगा तो आप एक काम करो एम का कोऑर्डिनेट लिख लो तो नीट पड़ेगा ही पड़ेगा मेरे को तो एम का कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 इंटू 9 यानी 90 स्क्वायर प्लस 3 into 9/t square whole upon 3 plus 1 4 this is x coordinate and y coordinate क्या होगा e1 इसके y coordinate को मल्टीप्लाई करेगा 18t प्लस 3 इंटू -18/t होल अपॉन 4 दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ m बेसिकली मुझे क्या निकालना है हमको तो t निकालना है तो उसके लिए फोकल कॉर्ड का लेंथ तो गिवन है ना तो फोकल कॉर्ड का लेंथ दैट मीन्स मुझे क्या गिवन है ए इंटू ए मीन्स 9 इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू व्हाट 100 दैट इज 100 सो फ्रॉम वी हैव t प्लस 1/t का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 100/9 so from here we have to write t plus 1/t that is equal to plus minus 10/3 अब एक काम करते हैं दोनों केस लेके चलना होगा ठीक है तो हमने क्या बोला अच्छा t का वैल्यू अगर नेगेटिव हो गया ना
तो ये क्या आएगा -18, ये तो नेगेटिव -18 हो जाएगा। तो टी का वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, दिख तो गया मेरे को। यानी केस 1 में हम क्या बोला, केस 1 में टी प्लस 1/t इज इक्वल टू 10/3। So from here we have to write t square plus 1/t, that is equal to 10/3. So from here we have to write t square minus 10t। एक मिनट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या होगा यहाँ पे 3t स्क्वायर, थ्री टी स्क्वायर प्लस 3 माइनस 10t। ठीक है जी। सो फ्रॉम here we have 3t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 3 डेट इज इक्वल टू 0, 3 3 9, यानी मिडिल पॉइंट स्प्लिट हो रहा है। 3t स्क्वायर minus 90, this is 10t, minus 90 minus t plus 3 that is equal to 0. So from here we have 3t common लिया क्या, t minus 3 minus 1 t minus 3 that is equal to 0. So from here we have t minus 3 into 3t minus 1 is equal to 0. तो भाई यहाँ से t तो आ गया मेरा 3,1/3। ठीक है, यानी दोनों वैल्यू क्या पॉजिटिव आ रहा है। तो काम करते हैं, केस 2 लेते हैं। केस 2 में टी प्लस 1/t दैट इज इक्वल टू -10/3। तो यहाँ से क्या आएगा -10t तो +10t हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या लिखा था -10t तो +10t हो जाएगा। दिस इज 3t स्क्वायर प्लस 3 प्लस 10t इज इक्वल टू 0। सो वी हैव फ्रॉम हियर 3t स्क्वायर प्लस 90 प्लस t प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या 3t तो t प्लस 3 प्लस 1t प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। सो वी हैव t प्लस 3t प्लस 1 इंटू t प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो भाई t की वैल्यू 2 आ रही है ना हमारे पास, -1/3 ऑफकोर्स। तो t इज इक्वल टू -1/3 -3। तो t की वैल्यू नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना, नॉट पॉसिबल कि भाई पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट, तो जो ऑर्डिनेट मीन्स y कोऑर्डिनेट है वो तो पॉजिटिव होगा। अगर हमने t नेगेटिव ले लिया तो पॉइंट P तो फर्स्ट और सेकंड में लाई नहीं करेगा ना, हमको पॉजिटिव चाहिए ना। मुझे ये चेक करना है कि t का वैल्यू 3 होगा या फिर 1/3 होगा। मुझे क्या चाहिए, जो लाइन सेगमेंट PQ है मीन्स फोकल कॉर्ड है ना, जो भी एंगल फॉर्म करेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो एक्यूट होना चाहिए, यानी स्लोप दैट मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है जी। तो हमने पॉइंट पी और क्यू फाइंड आउट करना था। हमने केस 1 लिया कि भाई जब टी का वैल्यू, केस 1 जब टी का वैल्यू 1/3 है तो मेरा पॉइंट पी क्या है 80 स्क्वायर, यानी 9 इंटू 1/9 कॉमा 18/18t यानी 18/3। सो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या हुआ बेटा यहाँ पे 1,6। ठीक है, सिमिलरली पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा 9/t स्क्वायर 9/1/9 कॉमा 18/1/t 1/3 है जी, दैट इज इक्वल टू फ्रॉम हियर क्यू कोऑर्डिनेट क्या होगा 81,54। अच्छा, नाउ वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ पी क्यू, क्योंकि मुझे तो जो स्लोप आएगा डेट मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, यानी tan थीटा मेरा स्लोप होता है तो थीटा या तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा या थर्ड में। ठीक है, दोनों में पॉजिटिव होता है, तो मुझे तो थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चाहिए ना, सीधी सी बात है tan थीटा में। तो स्लोप ऑफ पी क्यू जो फाइंड आउट करेंगे हम तो क्या होगा y2 माइनस y1। चलो मैंने इसको y2 मान लिया, x2 इसको y2 मान लिया। तो 54 माइनस 6 54 माइनस 6 अपॉन 81 माइनस 1 दैट इज, एक मिनट, मुझे t क्या लिया 1/3 लिया, तो 9 इंटू 1/9 कोमा 18/t 18t तो 18/3। ठीक है, तो 6 हो गया तो 1,6 क्यू हो गया 9/t स्क्वायर, तो 9/1/9 कोमा 18/t तो 18/1/3 तो 81 54 माइनस 6 अपॉन 81 माइनस 1 जिस 48/80 48/80। ठीक, ये तो स्लोप मेरा पॉजिटिव आ रहा है, देख लो एक्यूट एंगल आ रहा है यहाँ पे भी। अगर हमने t का वैल्यू 1/3 लिया तो मेरा 90 स्क्वायर कमा 18t, 90 में 9/9 1 18t 18 इंटू 1/3 6 है। हमने लिया पॉइंट क्यू 9/t स्क्वायर तो 9/1/9 कॉमा 18 माइनस 18/t, नहीं क्यू में क्या था -18/t ना। हाँ,
-18/t क्यू होगा दोनों में, -18/-18t या फिर -18/t²। ना मुझे अब टी का वैल्यू दो बचा है, टी 3, 1/3। तो मुझे इस पे वर्कआउट करना है कि टी के किस वैल्यू पे पी क्यू का स्लोप पॉजिटिव आ जाए एंड थीटा मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो हमने केस वन में क्या बोला कि भाई टी का वैल्यू अगर 1/3 है तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या है, 9t² कॉमा 18t, दैट इक्वल टू क्या, 9 इंटू 1/9 कॉमा 18 इंटू 1/3, दिस इज नथिंग बट वाट 1,6। तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट तो मुझे मालूम हो गया कि भैया 1,6 हो गया पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट। पर ये पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है, सिंपल पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है भाई, तो 9/t², 9/t² मीन्स 9/1/9 कॉमा -18/t, -18/1/3, दिस इज नथिंग बट 81 -54 चलेगा। तो मुझे तो इसका स्लोप तो निकालना होगा, तभी तो हम डिसाइड करेंगे कि पी क्यू जो एंगल फॉर्म करेगा पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा, टाइन थीटा में थीटा क्या आ रहा है, लेस देन 90 या फिर मोर देन 90। तो स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ पी क्यू क्या पॉजिटिव होना चाहिए। स्लोप ऑफ पी क्यू में हमने क्या किया, x2 इसको मान लिया, x2 y2, तो -54 -6 अपॉन 81 -1 दैट इज इक्वल टू -60/80 स्लोप ऑफ पी क्यू। तो ये तो मुझे नहीं चलेगा ना, मुझे स्लोप तो पॉजिटिव चाहिए, यानी टी का वैल्यू क्या एक्सेप्ट नहीं करेंगे, 1/3। ये कोऑर्डिनेट क्वेश्चन, थीटा मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करना चाहिए। तो अब मैंने क्या बोला कि भाई केस टू में हमने बोला केस टू में टी का वैल्यू क्या है, 3 लेंगे, तो ऑफकोर्स यही एक्सेप्टेबल होगा। जब टी का वैल्यू 3 लेंगे तो क्या होगा, पी का कोऑर्डिनेट 90² 81 इंटू 18t 54। सिमिलरली क्यू का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो क्यू का कोऑर्डिनेट आएगा 9/9/t², यानी 80² मीन्स क्या होगा 90², 9 इंटू 9 81, तो 9/9 क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है यार, 9/t², तो टी का स्क्वायर 9 नहीं हुआ, 9/9 -18/3, सो क्यू वी हैव 1, -6। तो ऑफकोर्स मुझे स्लोप निकालना है, चलो यहाँ तो कंफर्म हो गया कि इसका स्लोप पॉजिटिव आएगा, लेकिन मुझे तो इस बात पे वर्कआउट करना है कि एक लाइन सेगमेंट है जो पॉइंट एम से पास कर रहा है और पीक्यू पे क्या है, पीक्यू पे क्या है, परपेंडिकुलर है, पीक्यू पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो नाउ वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ पीक्यू, ये पॉजिटिव होगा, तो y2 -1 हमने इसको x2 मान लिया, इसको y2 मान लिया, चलेगा ना। तो 54 माइनस और माइनस +6 अपॉन 81 -1 दैट इज इक्वल टू 60/80। ठीक है, दिस इज स्लोप ऑफ पी क्यू। ठीक है, तो मुझे स्लोप ऑफ पी क्यू मालूम हो गया। ठीक है जी, ना मुझे पॉइंट एम चाहिए, तो एम का कोऑर्डिनेट क्या है, अच्छा हमने एम का कोऑर्डिनेट यहाँ पे इसको इरेज कर देता, पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट दोबारा निकालता मैं। तो पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट क्या, टी का वैल्यू क्या रखना है 3, तो पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, रखने के बाद यहाँ पे 9 इंटू 9t², 81, t3² 9, 81 + 3/4। ठीक है, 18t मीन्स 54, 3 मीन्स 3 गेट कैंसल, 54 -18/4। So we have coordinate of m now, that is 84/4 21, comma 36/49। तो मुझे तो पॉइंट ए मालूम हो गया 21,9, तो चलो मैंने यहाँ पे पॉइंट एम भी लिख दिया, पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट क्या है 21,9, चलेगा ना। तो मुझे उस लाइन पे वर्कआउट करना जो पॉइंट एम से पास कर रहा है और इस पे क्या है, पीक्यू पे क्या, परपेंडिकुलर। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एम and normal to the PQ, that is y minus y1 मान लिया 9, y1 9 ही होगा, स्लोप मीन्स -80/60,
इंटू एक्स माइनस x1 मीन्स 21। बस इसको सॉल्व करो, पर लाइन तो निकालो, मुझे तो लाइन तो निकालना ही होगा नहीं आओ। सो फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट दिस गेट कैंसल 3 4, तो 3y माइनस 27 इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 84। चलेगा ना, ऑफकोर्स चलेगा। सो फ्रॉम हियर वी हैव 4x प्लस 3y, 7 प्लस 4 11, 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11, माइनस 1 1 1 दैट इक्वल 0। ये मुझे लाइन के इक्वेशन आ गया जो एम से पास कर और पी क्यू पी क्या परपेंडिकुलर। अब इस लाइन को कौन सा पॉइंट ऑप्शन में से सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जब तुम इसको चेक करोगे ना, -6,45, 6,29 ये सेटिस्फाई कर रहा है, 3,33 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन जो डी है ना दैट इज -3,43, ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब चेक कर लेना, यानी ऑप्शन डी क्या है मेरा करेक्ट ऑप्शन है।